अब तक आपको जानकर हर्ष होगा, ये होगा, अचंभित होगा कि अब तक हम लोगों ने 45 दिन में 45 से ज़्यादा अपने मांग पत्र माननीय परिषद को और माननीय शासन को अपनी समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए दिए हैं। और उन जो भत्ते हैं, जो पिछले आज भी आपको बताते हुए आपके चैनल से को मैं बताना चाहता हूं, आज भी लेखपाल 100 रुपये के पेट्रोल भत्ते पर कार्य करता है। सुरक्षा को लेकर आए दिन आप देख रहे हैं कि अगर हम जमीन विवाद निपटाने जाते हैं तो एक पक्ष नाराज रहता है और एक खुश रहता है। जो नाराज पक्ष रहेगा निश्चित रूप से वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। तो इसीलिए कोई भी सुरक्षा हमें मुहैया कराई जाए। के लिए उस शौचालय में बैठने के लिए आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए और क्या क्या सुविधा मिल रहा है? सर, ये हमारा जो जनपद सिद्धार्थनगर क्या बहुत इधर पूर्वांचल के बहुत जनपद ऐसे हैं जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं। आप स्वयं यहाँ देख सकते हैं कि आज भी ग्राम पंचायतों में बहुत जगह सचिवालय नहीं है और समुचित व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। बहुत हमारे साथी मित्र प्रदेश में जब सचिवालयों पे गए तो वहाँ पर आज भी किसी में भूसा भरा हुआ है, कहीं भी टूटे फूटे हैं। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप STR एक्सप्रेस में। हमारी मौजूदगी इस समय जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील परिसर में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी पूर्वी जोन प्रभास सैनी जुड़ रहे हैं। मैं प्रभास सैनी, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी पूर्वी जोन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारी समस्याओं को सुनने का अवसर दिया। मैं आपको सर आपके चैनल से मैं सादर अवगत कराना चाहता हूं कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की प्रांतीय सर्वोच्च समिति की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के सभी सम्मानित खंड मंत्री महोदयान और प्रदेश कार्यकारिणी की सर्वोच्च बैठक में जो वर्षों से हमारी लंबित मांगे हैं उनको पूरा कराने के लिए ये बैठक की गई थी। आपकी मांगे जो मुख्य कौन कौन से मांगे हैं? सर, ये है कि सन 2019 से जो अंतरमंडलीय स्थानांतरण है वो नहीं हो पाया है। परिसदेश में हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 600, 700, 800 किलोमीटर से लोग सेवाएं दे रहे हैं और सामाजिक और पारिवारिक दायित्व और जो अपना सरकारी दायित्व है उनके निर्वहन के लिए हम माननीय परिषद से और माननीय शासन से अनुरोध करते हैं कि उनका लास्ट ईयर स्थानांतरण पोर्टल परिषद माननीय परिषद ने खोला भी था, लेकिन वर्तमान जो स्थानांतरण नीति आई उसमें लेखपालों को स्थानांतरण नहीं किया गया। सर्वोच्च समिति की बैठक हुई थी। जी। उसमें क्या रणनीति थी? रणनीति यह है सर कि हमारे जो DPC है वो भी नहीं हुई है। हमारी जो भत्ते हैं, जो पिछले आज भी आपको बताते हुए आपके चैनल से को मैं बताना चाहता हूं, आज भी लेखपाल 100 रुपये के पेट्रोल भत्ते पर कार्य करता है। आज आप भी बताइए कि 100 रुपये से ऊपर का पेट्रोल हो, 100 रुपये हमें महीने का साइकिल अलाउंस मिलता है सर। अच्छा। और 100 रुपये हमें आपका स्टेशनरी भत्ता मिलता है, जबकि आज की डेट में सभी के पेपर वर्क IGRS इतने प्रार्थना पर, तहसील दिवस, थाना दिवस, अन्य हमारे उप जिलाधिकारी महोदय जितने भी एक प्रशासनिक जो प्रकीर्णन वाले प्रार्थना पत्र आते हैं उसमें हमारा पर डे करीबन 50 से 100 रुपये का पर डे खर्चा आता है सर। यही वाहन भत्तों को लेकर, हमारी जो पे ग्रेड को लेकर, नाम परिवर्तन को लेकर, इस तरीके की लंबित मांगे हमारी हैं। हमारी जो प्रदेश की कार्यकारिणी है अभी 22 मई 2026 को जीती है। उसके बाद अब तक आपको जानकर हर्ष होगा, ये होगा, अचंभित होगा कि अब तक हम लोगों ने 45 दिन में 45 से ज़्यादा अपने मांग पत्र माननीय परिषद को और माननीय शासन को अपनी समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए दिए हैं और उन पर कोई भी अब तक विचार नहीं किया गया है। लखनऊ कब जा रहे हैं आप लोग? सर, ये है कि अभी सर्वोच्च समिति की बैठक हुई है, उसमें भी पत्र मांग दिया गया है। अगर हमारी विचारों पर सकारात्मक सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि इन समस्याओं से पूरे प्रदेश के लेखपालों में असंतोष है, आक्रोश व्याप्त है और 19 तारीख को निश्चित रूप से कोई ना कोई, सभी की सहमति से कोई ना कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, जो कि 19 तारीख के लिए पूरे प्रदेश के सभी माननीय हमारे जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ प्रधान कार्यालय में होनी है। कह रहे हैं जितने भी आपने मुद्दा रखे उस मुद्दे को अगर पूरा नहीं होता तो आज के आगे क्या करेंगे? तो ये सभी की सहमति ली जाएगी पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री जी से कि किस तरीके से क्या करना है। उस दिन तय होगा, वो 19 तारीख की बैठक में ही
तय होगा। सचिवालय में बैठने के लिए, उस सचिवालय में बैठने के लिए आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए और क्या क्या सुविधा मिल रहा है? सर, ये हमारा जो जनपद सिद्धार्थनगर क्या, बहुत इधर पूर्वांचल के बहुत जनपद ऐसे हैं जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं। आप स्वयं यहाँ देख सकते हैं कि आज भी ग्राम पंचायतों में बहुत जगह सचिवालय नहीं है और समुचित व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। बहुत हमारे साथी मित्र प्रदेश में जब सचिवालयों पे गए तो वहाँ पर आज भी किसी में भूसा भरा हुआ है, कहीं भी टूटे फूटे हैं, कहीं भी बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, पूरा खंडर अवस्था में हो चुका है। खंडहर अवस्था में हो चुका है। तो हमने जो माननीय परिषद ने हमें आदेश दिया उसका हम कभी विरोध नहीं करते हैं। या शासन जो भी हमें क्रियान्वयन करने के लिए कोई भी कार्य करता है हम विरोध नहीं करते हैं। बस विरोध हमारा इस चीज़ का रहता है कि हमें वहाँ पर जो चीज़ें सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएं। आज के समय में अगर आप पंचायत भवन पे जाते हैं तो परिषादेश ये है, कहता है कि समुचित व्यवस्था की जाए, वहाँ बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए। और हमारी सुरक्षा को लेकर आए दिन आप देख रहे हैं कि अगर हम जमीन विवाद निपटाने जाते हैं तो एक पक्ष नाराज रहता है और एक खुश रहता है। जो नाराज पक्ष रहेगा निश्चित रूप से वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। तो इसीलिए कोई भी सुरक्षा हमें मुहैया कराई जाए और वहाँ बैठने की अलग कक्ष और फर्नीचर व्यवस्था जो भी है, जो हमारे अभिलेख हैं, जो खसरा खतौनी हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, उनको संरक्षण के लिए भी सुनिश्चित किया जाए, व्यवस्था की जाए। हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ भी कहना चाहेंगे आप? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय परिषद और माननीय शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपके माध्यम से आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लेखपाल संवर्ग आपकी जो भी नीतियाँ, जो भी कल्याणकारी योजनाएं आप बनाते हैं उसको धरातल पर आपका सच्चा जनसेवक के रूप में लेखपाल उन धरातल पर उनको 100% उसका अनुपालन कर रहा है। चाहे बाढ़ का समय रहा हो, चाहे निर्वाचन का समय रहता हो, चाहे जब भी किसी प्रकार की कोई भी घटना होती है, सबसे पहले किसान भाइयों के साथ ये लेखपाल ही खड़ा होता है। तो आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारी वर्षों से पुरानी लंबित उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए। तो लेखपाल संवर्ग और हमारा परिवार आपका बहुत आभारी रहेगा सर। थैंक यू। लगातार बने रहे SDR एक्सप्रेस न्यूज और कैमरामैन पर्सन के साथ सिद्धार्थ।